जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो क्या वह पढ़ रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट भी है। पूरे डिटेल में आप इसको समझोगे, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं समझोगे तो बस इसका आंसर जान जाओगे और इस तरह के और भी सेंटेंस आ जाएंगे तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा। गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे, तो अच्छे से पढ़ लो। इसको जानने के लिए, इसका ट्रांसलेशन जानने के लिए सबसे पहले तो इसका आप कुछ वर्ड्स के इंग्लिश समझ लो। वह का इंग्लिश होता है ही, अगर वो मेल जेंडर हो। तो यहाँ पर रहा है तो रहा है मेल जेंडर ही होगा, तो ही। पढ़ाई करना का स्टडी, बस इतना ही जानना है। उसके बाद ये एक सेंटेंस जो है, वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलो इसका इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो इज पहले आ जाएगा। ही के साथ इज लगता है। इज एम आर में से तीन में से क्या लगेगा ही इसके साथ? कभी ही एम सुने हो, कभी ही आर सुने हो, इज ही लगता है। तो अगर क्वेश्चन वाला है तो इसको लेफ्ट साइड में लिख दोगे। इज ही स्टडिंग, स्टडिंग आई एन जी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वर्ब जो होगा, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी तो यूज होगा ही। इज ही स्टडिंग मतलब सबसे पहले एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, लास्ट में अगर कुछ ऑब्जेक्ट बचता है तो लिख दो, वरना एक क्वेश्चन मार्क दे ही देना है। वह पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज स्टडिंग। अभी आप सीखे हो क्या वह पढ़ रहा है, अभी सीख रहे हो वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट स्टडिंग। बस इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, नहीं का इंग्लिश नॉट ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट में एक फुल स्टॉप। तीन और एग्जाम्पल है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या तुम खेल रहे हो? तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और क्या सबसे पहले होगा तो आर। आर इसलिए होगा क्योंकि तुम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो आप? इज एम आर में से बताओ तो आर ही यूज करते हो ना, तो यहां पर आर हो गया। आर यू प्लेइंग? ओके। क्या वह खा रही है? इसका ट्रांसलेशन होगा इज शी ईटिंग। यहां पे फिर से आ गया ना शी, शुरू में आया था ही। देखो आप, मैं दिखा देता हूं, भूलना नहीं एकदम। देखो यहां पर ही आया था ना, शुरू में क्या किए आप? ईज किए ना। फिर से वह आया, वह का इंग्लिश शी के पहले आप इज यूज करोगे। उसके बाद खा रही है, ईटिंग, बहुत ही आसान है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना हो तो भूलना ही नहीं है। बोल रहे हो तो तब तो क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिख रहे हो, किसी को समझा रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह नाच रही है? इज शी डांसिंग? वह, क्या वह गा रही है? इसका क्या होगा खुद से आपको बताना है, बहुत ही आसान है। बहुत मैं सिखा दिया आपको। चलो इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश जानने के लिए और इंग्लिश वोकेबलरी हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में जानने के लिए, अपने मतलब कि अपना इंग्लिश मजबूत करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो।